हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम यारी। दोस्तों, आज हम बीएचयू एमए एआईएससी एंड एआरसीएच एंट्रेंस पेपर 2017 के क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर का पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उसे देख लीजिए, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपके एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस 7 से 8 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए जाएंगे। इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कभी भी मैं आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। छठी सदी के खगोलीय वराहमिहिर देश के किस भाग से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर पहला है पश्चिमी मालवा, दूसरा है उत्तर गुजरात, तीसरा है दक्षिणी राजस्थान, चौथा है दक्षिण मगध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पश्चिमी मालवा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, कायारोहण जिसे लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का निवास स्थान माना जाता है, निम्नलिखित में से कहां था? ऑप्शन नंबर पहला है बंगाल में, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, तीसरा है राजस्थान में, चौथा है गुजरात में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से एक स्थल हड़प्पा मुहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन नंबर पहला है बालाकोट में, दूसरा है चन्हुद्रो में, तीसरा है कोटविजी में, चौथा है लोथल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा चन्हुद्रो में। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा नागार्जुन कोंड धान्य कटक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत मंदिर स्थापत्य का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर पहला है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, दूसरा है तंजावुर का राजराज मंदिर, तीसरा है एलोरा का कैलाश मंदिर, चौथा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एलोरा का कैलाश मंदिर। क्वेश्चन नंबर 37 है, विक्रमादित्य द्वितीय की बड़ी रानी लोकमहादेवी ने कांची के पल्लवों का राजा की 3 विजयों की स्मृति में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर पहला है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, दूसरा है एहोल का कोंतगुड़ी मंदिर, तीसरा है पटदकल का संगमेश्वर मंदिर, चौथा है पटदकल का विरूपाक्ष मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा पटदकल का विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, श्रवण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बालापुत्र देव। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? ऑप्शन नंबर पहला है सुंदर चोल ने, दूसरा है उत्तम चोल ने, तीसरा है राजराज चोल ने, चौथा है राजेंद्र चोल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा राजराज चोल ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन नंबर पहला है अरिकामेडु, दूसरा है ताम्रपर्णी, तीसरा है भृगु कक्ष, चौथा है बारबेरिकम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अरिकामेडु। क्वेश्चन नंबर 41 है, बुद्ध की आकृति सर्वप्रथम किस राजा के सिक्के पर मिलती है? ऑप्शन नंबर पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है हर्ष, तीसरा है विम कडफिसस, चौथा है कनिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 42 है, अधिकांश ताम्रपत्र लेख संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला है भूमि दान से, दूसरा है शासकों की प्रशंसा से, तीसरा है राजकीय आदर्शों से, चौथा है समाधि लेखों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला भूमि दान से। क्वेश्चन नंबर 43 है, वैदिक काल में सबसे प्रतिष्ठित शिल्पकार कौन था? ऑप्शन नंबर पहला है बढ़ई, दूसरा है ताम्रकर्मी, तीसरा है सुनार,
चौथा है जुलाहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बढ़ई। क्वेश्चन नंबर 44 है, यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोट्स के नाम से भारत के किस राजा का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर पहला है महापद्मनंद, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्यपाल जिसे अशोक ने पश्चिमी प्रांतों के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर पहला है दुशासक, दूसरा है जस्टिन, तीसरा है सुविशाख, चौथा है पुष्यगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला दुशासक। क्वेश्चन नंबर 46 है, वज्जी संघ पर मगध के किस शासक ने नियंत्रण स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर पहला है बिंबिसार ने, दूसरा है अजातशत्रु ने, तीसरा है उदयन ने, चौथा है महापद्मनंद ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऋग्वेद का रचयिता कौन था? ऑप्शन नंबर पहला है विश्वामित्र, दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा है वेद व्यास, चौथा है विभिन्न ऋषियों द्वारा प्रणीत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा विभिन्न ऋषियों द्वारा प्रणीत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन मंदिर नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में किस कारण से उदय हुआ? ऑप्शन नंबर पहला है मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहां कृषि विशेष उत्पादक थी, दूसरा है लोक खदानों की उपलब्धता के कारण, तीसरा है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के कारण यातायात की सुगमता, चौथा है उपयुक्त में से सभी कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपयुक्त सभी कारणों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को जैन धर्म में क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर पहला है संवर, दूसरा है निर्जरा, तीसरा है आर्सव, चौथा है बंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा निर्जरा। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजवंश जिसने पहली बार भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन नंबर पहला है मौर्य, दूसरा है हिंद यूनानी, तीसरा है कुषाण, चौथा है गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हिंद यूनानी। क्वेश्चन नंबर 53 है, कवि हरिसेन ने निम्न में से किस प्रशस्ति की रचना की है? ऑप्शन नंबर पहला है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा है हर्ष का बांसखेड़ा अभिलेख, तीसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, चौथा है हेलियोडोरस स्तंभ लेख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस ग्रीक राजा ने अपने सिक्के पर कृष्ण और बलराम की आकृति प्रदर्शित की है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा अगाथोकलिज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, नागार्जुनी पर्वत पर शैल गुहाओं का उत्खनन किसने करवाया? ऑप्शन नंबर पहला है चंद्रगुप्त मौर्य ने, दूसरा है अशोक ने, तीसरा है दशरथ ने, चौथा है संप्रति ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा दशरथ ने। क्वेश्चन नंबर 55 है, ह्वेनसांग ने पल्लव राजवंश के निम्नांकित किसके शासनकाल में कांची का भ्रमण किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा नरसिंह वर्मन प्रथम के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, धोई बंगाल के सेन वंशीय निम्नांकित किस शासक का राजकवि था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वल्लाल सेन के। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऐहोले अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? ऑप्शन नंबर पहला है संस्कृत में, दूसरा है कन्नड़ में, तीसरा है प्राकृत में, चौथा है तमिल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है। पहले स्थानीय, फिर द्रोणमुख, फिर कवर्तिक, फिर चौथा होगा संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 59 है,
मेगास्थनीज की इंडिका परवर्ती ग्रीक यात्रियों के विवरणों में सुरक्षित थी। निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरणों में से किसका विवरण इंडिका से संबंध नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, टेसियस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? पहचानिए। ऑप्शन नंबर पहला है बादामी के चालुक्य, दूसरा है मदुरा के पांड्य, तीसरा है वारंगल के काकतीय, चौथा है वेंगी के पूर्वी चालुक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वारंगल के काकतीय। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महामना।